हेलो हेलो। हाँ। हेलो बच्चों, सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो आवाज़ आई थिंक अब आ गई होगी। कुछ साउंड का थोड़ा सा इशू था। तो फाइनली हम लोग लाइव हो चुके हैं और 12 सवा 12 इस समय बज रहा है। 12 बजे हालांकि क्लास होती है आपकी। तो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय। और इस टॉपिक को जो हम जो 45 से 50 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग हर एक तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस क्लास के अंदर। तो जल्दी से फटाफट से लाइव आ जाओ और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत शानदार सी बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर हर तरह का क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। और चलो जल्दी से फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या? कह रहे ए किसी कार्य को 110 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। तो ए कर सकता है किसी कार्य को 110 दिनों में और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बच्चों आसानी से बना लेंगे। इसका एलसीएम 110 का और 165 का आ जाएगा, 330 आ जाएगा। ये हमारा कुल कार्य कहलाएगा। 110 से इसको भाग करेंगे, ये 3 आ जाएगा और ये आपका 2 आएगा। तो कार्य क्षमता इसकी 3 है, इसकी 2 हो जाएगी। 330 काम करवाना है, दोनों से मिलके काम करवाना है। दोनों का टोटल, ये इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2, तो 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 से बच्चे भाग करेंगे, 5 छक 30, 5 छक 30, यानी कि 66 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 66 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है और आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाफट से आ जाओ बच्चे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ सब बच्चे, क्या आंसर इसका होगा। इसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है श्रेया एक काम को एक दिन 8 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि दूसरे कैंडिडेट की बात करें, एक श्रीधा है, श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बनाओ, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? जल्दी बना सकते हो। मोहर सिंह कह रहे हैं भाई इसका जो आंसर होगा वो 20 होगा। चलो, तो इसमें मेन बात पता क्या है? मेन बात बच्चे ये है कि इसको एक दिन और 6 घंटे को चेंज करोगे। तो अगर हम श्रेया की बात करेंगे तो श्रेया का जो टोटल घंटे आएंगे, एक दिन में 24 घंटे और 24 और 6 घंटे और हैं, तो कुल मिला के 30 घंटे हो जाएंगे। 30 घंटे होंगे। ऐसे ही जो दूसरी कैंडिडेट है श्रीधा, ना श्रीधा ऐसा लिख लेते हैं इसको। इसका 2 दिन है और प्लस कितना है? 12 घंटे। 2 दिन में 24 घंटे हो जाएगा, 24 दूनी 48 घंटे हो जाएगा और 48 और 12 घंटे और, यानी कि 60 घंटे होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाओगे, टोटल आपके पास वर्क हो जाएगा 60 का। 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये 60 जो वर्क है करवाना किससे है? इन दोनों से मिलके करवाना है। 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा बच्चे, इसमें आंसर आ जाएगा कितना? 20 आंसर आ जाएगा। 20 आंसर आ जाएगा, यानी घंटे में आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सब बच्चे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। सुबह 9 बजे से मैं लगातार क्वेश्चन टाइप करने में लगा हूँ। कई बार क्लास आपकी 8-10 मिनट लेट होती है, वो इसी वजह से होती है। क्वेश्चन टाइप करना, सेट करना, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। इस समय मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ
शायद मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट इसमें चीजें हो रही, सारी डिफिकल्ट चीजें हो रही हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ए एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें डायरेक्ट जो है ना कंप्लीट वर्क का टाइम नहीं दे रखा होगा आपको, जैसे 2/3 का, 1/3 का, 1/4 का ऐसे करके दिया होता है ना। बी जो है 1/3 भाग कर ले रहा है 8 दिनों में, सी 3/4 भाग कर लेता है 12 दिनों में। तो ऐसे करके बन रहा है। तो पहले तो जो ना ए बी सी का निकालो। अगर मैं ए का निकालूंगा, कैसे निकलेगा बच्चों, कैसे? 2/3 भाग कर रहा है 6 दिन में, तो कंप्लीट भाग कैसे करेगा? ऐसे भाग करेंगे 2/3 से 3 ऊपर पहुंच जाएगा, उल्टा हो जाता है ऐसे करके। 2 3 6 और 3 3 कितना हो जाएगा? 9 दिन। बी की बच्चे बात करेंगे, ऐसी बी का निकालो। तो बी जो है कितना, 1/3 भाग कर लेता है 8 दिन में, 1/3 8 दिन में करता है। तो पूरा भाग कर लेगा 3/1 से गुणा हो जाएगी यहाँ पर, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, ये 24 दिन में करेगा। अगर सी की बात करेंगे तो सी कर लेता है 3/4 भाग 12 दिनों में। 3/4 12 दिनों में तो एक आ जाएगा, 3/4 से भाग करेंगे 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 16 दिन हो जाएगा। इस हिसाब से ए बी सी का बना लो। ए बी सी का ये 9 दिन, ये 24 दिन और ये आपका 16 दिन। एलसीएम बनाएंगे बच्चे, आपका कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम आ जाएगा कितना? 180। 180 आएगा ना? नहीं नहीं, सही लिखा है ना? 24, 8 3 24 और 4, 3/4 12 दिन में, सही है। तो यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बनेगा आपका 9 का, 24 का और 16 का। कितना बनेगा यहाँ से? 3 3 9, 3 अट्ठे 24 और ये आपका 16 रह जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे, 3 ऐसी रहेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ये 24, दूनी 48, 24 3 72 यानी 144 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना आपके पास? सिंपल सा 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 16 में 144 होता है। 24 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। 16 से भाग करोगे आपका कितना आएगा? 16 ने में 144। अब आगे क्वेश्चन किस तरह से बच्चों बोला है, इस क्वेश्चन में किस तरह से बोला है, कह रहे हैं 4 दिन उन्होंने उन्होंने उन सभी ने 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। 4 दिन जो है साथ में काम कर रहे हैं, 4 दिन साथ मिलकर काम करेंगे साथ में, तो कितना हो जाएगा आपका? 16 और 6 कितना? 16 और 6 22, 16 और 6 कितना होगा? कहीं गलती हो रही क्या? सही किया ना? 16 और 6 22 और 22 और 2 कितना होगा? 29। 29 4 दिन काम साथ में किया हुआ है। फिर आगे क्या बोला है दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, एक तो यार। फिर ए ने काम छोड़ दिया है, तो 4 नेम 36, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 कितना? 11। 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये वाला काम इतना हो चुका है। अब बचा कौन सा है? बचा है 4 दिन काम साथ करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है। बी को शेष अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा? कहीं मिस्टेक हुई क्वेश्चन में क्या? तीन लोग जो है काम शुरू कर रहे हैं इसमें, ए बी और सी, तीनों जो है साथ मिलके काम शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक इसमें कुछ लग रहा है मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ए छोड़ के जा रहा है तो बी और सी साथ में करना चाहिए, फिर ए काम छोड़ देता है। चलो उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन में करेगा, 2 3 6, 3 3 9 हो जाएगा और ये आपका 8 1/3 24 हो जाएगा और 3 चौक 12, 4 चौक 16। चलो ठीक है, कर लेते हैं आगे। चलो
तो यहां से क्या बनेगा, सिंपल सा, ये 4 दिन काम किया तीनों ने, तो 9 6 15, 9 6 15 और 6 कितना होगा, 31, 41 होगा क्या, 9 6 15 और 6 21, 10 31 हो क्या रहा है यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा कहाँ लग जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। 144 हो जाएगा इस समय। तो 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 6 21, 10 31, ये 4 दिन काम करेगा। 4 और 4 एकम 4, 4 3 12, 124 ये कर दे रहा है, तीनों मिलके काम कर दे रहे हैं। बच कितना जा रहा है यहाँ से, बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा यहाँ से। सही है, 2 बचेगा। अब किससे काम करवाना है, ये बी से काम करवाना है। बी से काम करवाएंगे, बी कर रहा है 6, तो 20 को 6 से डिवाइड कर दो, तो आपका 2 3 6, 2 ढाई 20, तो 3.33 आंसर आएगा, 3.33 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। एक्चुअल में इसमें देखो, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 दिन तक काम कर रहे हैं। एक दिन का काम कितना हो जा रहा है, 31 मिला के 4 दिन में हो जाएगा 124, बचेगा कितना आपके पास 20। अब ये 20 जो वर्क है उसमें जैसे इन्होंने ये नहीं कहा है केवल ए छोड़ के जा रहा है, छोड़ के ए जा रहा है, तो करना कायदे में चाहिए बी और सी मिलके काम करना चाहिए, लेकिन शेष काम करवा किससे रहे हैं, केवल इससे बी से करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका ये आंसर 3.33 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का था, थोड़ा सा कह सकते हो कंफ्यूजिंग वाला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। थोड़ा सा बच्चे, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है एक्चुअल में आज, कोई बात नहीं। डिस्टर्ब क्या है, थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी इस समय में। दिन भर मैं लगा रहता हूँ इधर उधर, ये टाइप करना वो टाइप करना, क्योंकि आपके क्लासेस जो है नवोदय वाली ऑलरेडी बैच चलते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं, तो बहुत लोड ज़्यादा हो जा रहा है इस समय में। थोड़ा सा इग्नोर करना अभी चीज़ों को, बस काम की चीज़ें देख लेना अपनी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर मुझे पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि चलो किसी का भला हो जाए, बेहतर है। मुझे पता है कि आउटपुट 0 है मेरा पढ़ाने का, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों 3 3 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता। सर क्लास रोज चलती है, क्लास हाँ रोज चलती है 12 बजे। आ जाओ फटाफट से भाई। अब थोड़ा सा माइंड में सही कर लेता हूँ, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, लास्ट क्वेश्चन कर रहा था तो थोड़ा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। चलो आ जाओ। राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। राम कर ले रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में। राम 8 दिनों में, और रावण कर लेता है, तो रावण जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं कितने दिनों में, आपका 10 दिनों में। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कई बार क्या चीजें, ऐसा नहीं कि आप भी डिस्टर्ब होते, डिस्टर्ब हम भी होते, हम भी इंसान हैं, हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 8 पंजे 40 होगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। अब फटाफट से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40 हो जाएगा। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं 3 दिन तक, तो आप समझ जाना चाहिए 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। एक दिन का हो जाएगा 9, एक दिन का 9 हो जाएगा। और 3 दिन में कितना कर देंगे, ये 27 कर देंगे। आपसे पूछा है बचे हुए भाग कितना है काम का बचा हुआ, 40 में तो 27 हो पाया, बचा कितना, आप माइनस कर दोगे इसको, आपके पास कितना आएगा, आपके पास 13, और कितने में से आएगा, 40 में से आएगा। तो 13/40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 13/40, ये पार्ट पूछा है, जब भी पार्ट पूछेंगे अपॉन में हमेशा टोटल आता है। अगर मान लीजिए किया गया काम का पार्ट पूछते तो 27/40 आता। समझ रहे, बचा हुआ है तो 40 में से 27 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। अब मेरा थोड़ा सा सही चीजें हो गई हैं, थोड़ा सा एक पता नहीं क्या कई बार चीजें हो जाती है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई। क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से कर लेनी चीजें, अब नॉन स्टॉप बढ़ते रहो आगे फटाफट से। देखो इसमें क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे, तो 5 में क्या है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे फोकस करना है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी 40 दिन में, सी और ए 60। ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को। ए और बी जो दोनों मिलकर कर लेते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में। सही है। और बी और सी कितने दिनों में कर लेते हैं, बी और सी कर लेते हैं आपका
कितने दिनों में, 40 दिनों में काम कर लेते हैं। जबकि सी और ए की बच्चों बात करेंगे, ये कर लेते हैं 60 दिनों में, दोनों मिलकर। तो वही आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, तीनों मिलकर एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो एलसीएम आ जाएगा 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। करना क्या होता है, देखो पहली बात तो यह है कि 120 काम करवाना है। आपको पता है यहाँ पर ए देखो रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है। तो करते कैसे करके हैं, जो भी यहाँ पर ऐड करके बनता है, 4 3 7 और 2 9, आपको पता है इन सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, बराबर किसके आएगा, आपका 9 के आएगा। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चे यहाँ से कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, 9/2 हो जाएगा। 9/2 से भाग करेंगे 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, 3 से भाग करेंगे 3, 40 आ जाएगा, 40 दूनी 80, और 80 को डिवाइड करो बेटा कितने से, 3 से, 3 दूनी 6 होगा और 3 छक 18 होगा, यानी कि 26 सही 2/3 आंसर होगा। 26 सही 2/3, 26 होल 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार आपसे सिंगल, जैसे हमारा पास ये कितना आ जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को मिलाकर जो एक दिन का कार्य आ रहा है वो 9/2 आ जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर तो आपसे तीनों का मिलाकर पूछा गया है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी हो सकता है किसी एक का पूछ ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया सी का बताओ, सी का बताओ अकेले का, तो सी अकेले कैसे निकालो, करवाना तो हमें 120 ही है, करवाना हमें 120 ही है, तो हमें पहले सी की कार्य क्षमता बनानी पड़ेगी। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तीनों की मिलाकर 4.5 हो रही है, नहीं भाई तीनों को मिला के 4.5 है, और ए और बी की मिला के कितनी है, 4। भाई ए और बी मिला के 4 रखेंगे तो सी की आ जाएगी 0.5, समझ रहे, सी की कितनी आएगी 0.5 आएगी, यानी आधा आ जाएगी। 0.5 से डिवाइड कर दोगे आप कितना आएगा आपके पास, 240 आंसर आ जाएगा। 240 दिन आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। अगर मेरे को निकालना ए का निकालेंगे देखो तो बी और सी रखना पड़ेगा, सी का निकालेंगे तो क्या रखना पड़ेगा आपको, ए और बी रख दिया हमने। अगर मान लीजिए किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे तो आपको सी और ए, यहाँ पे सी और ए का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब बी का निकलेगा। तो मुझे लगता है इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे आ जाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है। देखो ए और बी मिलकर किसी तालाब को 12 दिन में खोद सकते हैं। फिर कह रहे हैं ए अकेला खोद सकता है 24 दिनों में, ए अकेला खोद सकता है 24 दिनों में। वही तरीका निकालना है, किसकी क्षमता निकालनी है, बी का एक दिन में कितना हिस्सा खोदेगा। पहली बात टोटल वर्क हो गया 24, 12 दूनी 24, 12 24 एकम 24। अब बी का निकालना है तो बी का एक दिन का कार्य निकालो ना पहले, कैसे निकलेगा, भाई दोनों मिलकर काम कर ले रहे हैं, दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं, ए अकेला कर रहा है 1, तो इसका मतलब बी की क्षमता जो आएगी पर डे की वो 1 ही आएगी ना। समझ में सब बच्चों को आ गया होगा, बहुत आसान सी बात है। तो बी एक दिन में कितना हिस्सा खोदेगा, तो एक काम कर रहा है 24 में से, 24 में से एक काम कर रहा है, तो ये आंसर होगा 1/24। क्या आंसर होगा बच्चे, 1/24। 1/24 आंसर हो जाएगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बना दो जल्दी से फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा इसका। अजय एक काम 50 दिनों में पूरा कर सकता है, विजय वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे किस तरह से काम करवाया जा रहा है, कह रहे बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा यदि अजय पहले दिन काम करता है। अजय पहले दिन काम करता है, तो कैसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पहली तो अजय और विजय इस तरह से लिख लो, ये 50 दिन में कर लेता है, ये 30 दिन में कर लेता है,
पहली बात तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताओगे सर 150 आ जाएगा। 50 तियां 150 होगा, 30 पंजे 150 होगा, इस तरह से ये बनेगा। सही है, 50 तियां 150 और 30 पंजे 150, इसमें ऐसे बन जाएगा। अब पहले शुरू कौन कर रहा है, अजय। तो फर्स्ट डे जो होगा, फर्स्ट यानी पहले दिन काम करेगा कौन, अजय करेगा। सेकेंड डे कौन करेगा, आपका विजय करेगा, और ऐसे चलेगा आगे आपका, अजय विजय अजय विजय। इस तरह से 2 दिन का काम निकालेंगे इसमें। तो 3 आपका पहले दिन हो जाएगा, सेकेंड डे कितना होगा 5, कुल मिला के 8 हो जाएगा। कितने दिन में हो रहा है ये, 2 दिन में हो रहा है। हमें काम करना है इतना, तो मल्टीपल हमें बनाना होता है 150। अब मैं क्लास बंद कर दूंगा, बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, कोई फायदा नहीं है। मैं 3-3 4-4 घंटे अपना दिमाग खपा रहा हूँ बैठ के, यकीन करना सही बता रहा हूँ। मैं 9 बजे से बैठ गया था, जैसे तैसे मुझे क्वेश्चंस टाइप कर मिले हैं, मैं क्वेश्चन सही से चेक भी नहीं कर पाया सही तरीके से कि आंसर मतलब कहीं मिस्टेक तो नहीं है। और 3 घंटे से मैं लग के 10 मिनट फिर भी लेट हो गया। अब मैं 1 सवा घंटे पढ़ा रहा हूँ, डेली 3-4 घंटे में देना पड़ रहा है मेरे को इसमें। मैं फालतू में लग रहा है, कभी कभार लगता है ना कि चीज़ें फालतू में कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, लगता है मेरे को कभी कभी। मेरे को ये तो चाहिए नहीं कि बच्चा बाहर से पढ़े ना पढ़े, मैंने बस यही सोच के लगाया था कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका जो बस की मतलब फायदा हो जाए। मुझे और कोई बच्चा चाहिए ही नहीं, जो बच्चे ऑफलाइन के बच्चे थे मेरे को बस वही चाहिए थे। और मेरे को वैसे भी नहीं लगाना है बैचेस, पता है कि क्लासेस और मैं जो है चलाता ही नहीं हूँ, क्या नाम है इसका, चला ही नहीं रहा आजकल, इस पर काम ही नहीं कर रहा, चीजें और कहीं चला रहा हूँ मैं इस समय में, मैंने फिर भी लगाया है। चलो, कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 आपका हो जा रहा है कितने दिन में, हो जा रहा है 2 दिन में। तो इसको रिपीट करो, कितनी बार करोगे आप, कितना कर ले यहाँ पर बताओ। 18 अट्ठे कितना, 144 होता है। 18 बार आपका रिपीट होगा, तो 18 दूनी कितना, 18 अट्ठे यानी 2 2 जो है 8 8 जो काम होगा, 1 2 3 4 कितनी बार होगा, 18 बार रिपीट होगा। तो 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144 यानी कि 144 हो जाएगा। और ये 18 दूनी 36 दिनों में काम कंप्लीट होगा 144। करना कितना था 150, करना कितना था 150, इसमें से 144 तो आपका हो गया है, ये हो गया, बचा कितना 6। अब किसकी बारी आएगी, पहले आएगी अजय की, तो अजय काम कर ले रहा है 1 दिन में 3। 3 जो काम है वो 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। बचा हुआ काम जो है, बचा हुआ कितना है 3, और इसे करवाना है किससे, इसे करवाना है विजय से। विजय कर ले रहा है 5, तो 5 से 3 को डिवाइड कर लेंगे, तो आपका 0.6 आ जाएगा। 0.6 आपका ये बनेगा। अच्छा दिख नहीं रहा, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड थोड़ा सा, ये इस तरह से बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 36 दिन तो आपका ये हो गया, एक 37 दिन ये आपका हो गया, 37 पॉइंट कितना हो जा रहा है, 37.6 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने सही किया है। एलसीएम वगैरह ठीक है ना, क्योंकि मैं चेक सही से कर नहीं पाया, ऑप्शन में छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, 50 30 एलसीएम आ जाएगा 150, 50 तियां 150, 30 पंजे 150, 5 3 8। अजय पहले कर रहा है, विजय बाद में कर रहा है। 5 3 8 हो जा रहा है, 18 बार आपका रिपीट हो रहा है, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। और ये 2 दिन 18 बार रिपीट होगा, 36 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो फर्स्ट डे जो है मतलब अगले दिन कर देगा अजय, इसमें से 3 काम कर देगा। ठीक है, और बाकी कितना बच रहा है 3, और वो करेगा विजय, कितना 5.5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 37.6 ही आंसर होगा, 37.6 ही आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ऑप्शन में थोड़ा सा है, वो गलती से लिख गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, दिख जाएगा। एक मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक्चुअल में ना थोड़ा मैं चेक नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ती है डेली, कोई खुद ही करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो कई बार थोड़ा सा चेक नहीं कर पाते हैं। मैं 3 घंटे लगातार टाइपिंग किया हूँ, तो थोड़ा सा मैं आया तुरंत और क्लास लेने लग गया, तो मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, रिलैक्स मुझे मिला ही नहीं बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो भाई जल्दी से करो, क्या आंसर होगा इसका, अब फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 8। अभी कुछ बेहतरीन सवाल मैंने नल और टंकी के भी टाइप कर लिए हैं, लेकिन वो
चेक बैक हुए नहीं तो मैंने केवल आज वर्क एंड टाइम ही लगा दिया है। लगभग 24-25 के सवाल के आसपास है। करो भाई जल्दी से। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 8 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। क्या आंसर, सबसे पहले किसका आंसर आएगा भाई? नोटिफिकेशन नहीं आया, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। चलो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। ए बी सी 12, 8 और 24। ए बी और सी 12, 8 और 24। बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? आप कहेंगे सर 24 दूनी 48, यानी कि 12 चौक 48, 8 छंग 48 और 24 दूनी 48। ठीक है 24 भी, हाँ 24 भी एलसीएम बन जाएगा, 24 लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। 12, 8, 24 तो 24 बन जाएगा आसानी से। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 24 एकम 24। तो उसमें तो हम नंबर कोई सा भी मान सकते हैं, बस तीनों से कटना चाहिए। एलसीएम छोटा नंबर होता है, इतना कह सकते हैं। चलो अब स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा है? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले करेगा बी। फिर कौन कर रहा है? इसके बाद सी कर रहा है। फिर कौन कर रहा है? ए। फिर कौन कर रहा है? बी। फिर कौन कर रहा है? सी। फिर तो बी सी ए जा रहा है इस तरह से। तो बी सी ए ने 3 दिन का काम निकालो बेटा यहाँ से। बी कितना देखो, एक दिन में ये 3 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ए कितना हो जाएगा? 2। तो इस हिसाब से 3 और 2 5 और 1 6। 6 जो काम है वो 3 दिन में हो जा रहा है। 3 दिन में हो जा रहा है। अब देखो कितनी बार रिपीट होगा, जैसे 24 पूरा हो जाए या इससे कम रहे। तो 6 चौक 24, तो जो 6 यूनिट 6 यूनिट 6 6 6 4 बार रिपीट होगा तो 24 हो जाएगा, काम कंप्लीट हो गया। ऐसी 3 दिन 3 दिन 3 दिन, ये भी कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। तो आपका 4 तिया 12, तो 12 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन में आपका काम कंप्लीट। सबका आंसर आ गया बच्चों? बताओ जरा, आगे सबका आंसर? ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल, बनाओ फटाफट से। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाला है, टाइम जरूर लगाया मेरे को समझा, मतलब टाइप करने में, लेकिन सही है। हर एक क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन उठेंगे यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी कर सकता है 40 दिनों में। ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिन बाद बी शामिल हो जा रहा है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ है? ध्यान रखना है, कई बार पूछता है शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, और एक क्वेश्चन पूछता है कि टोटल जो वर्क है काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है। तो फटाफट से कर लिया होगा आप सबने बच्चे। ए कर ले रहा है 50 दिन में, बी कर लेता है कितने दिनों में? 40 दिन में। एलसीएम आ जाएगा बेटा 200। ठीक है 50 100 का 200, 40 पंजे 200। अब है कौन कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है, 20 दिन बाद बी शामिल हो रहा है। जैसे यहां पर समझोगे तो स्टार्टिंग में ए काम कर रहा है और इसने 20 दिन काम किया होगा। ठीक है फिर कौन शामिल हो जा रहा है बाद में? ए और बी दोनों काम करेंगे, यानी बी शामिल हो गया। तो ये पूछ रहे हैं यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा है। तो 20 दिन का कार्य कैसे निकालोगे? 20 दिन में ए ने रोजाना काम किया होगा 4, तो इसके हिसाब से 80 तो यहां पर हो गया होगा। 200 में से 80 यहां पर, तो बचा हुआ काम जो है 120 यहां पर हुआ होगा। और ये किया किसने है? दोनों ने किया है। तो 5 और 4 9 और 3 तिया 9, 30 चौक 12। डेसिमल में आ रहा है, हाँ ठीक है। 3 से भाग करो तो आपका 13.33 आ जाएगा यहां से, ऐसे करके कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। अगर पूछते शेष काम तो आपका ये आंसर होता, ये ऑप्शन में देना चाहिए था, एग्जामिनर को दिया नहीं है, तो ये बनता। तो टोटल देखो 20 दिन यहाँ लग गए और 13.33 दिन यहाँ लग गए, तो आप कहोगे सर 33.33 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 20 दिन आपका ये लगा हुआ है और ये 13.33, ये तो आपका 33.33 आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ये रहा अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट होता है अब। लगाओ बेटा फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? हाँ अरुण कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। ए और बी एक साथ 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ही उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है।
ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है। बी द्वारा बाकी का काम कितने दिनों में, देखो वही है, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, या तो टोटल काम कितने दिनों में होगा ये पूछेगा, या फिर बाकी का काम है रिमेनिंग वर्क। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी फटाफट से। ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में काम को कर लेते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में साथ में मिलकर कर लेते हैं। ए अकेला कर लेता है 18 दिनों में। तो वही पहली चीज, तो हमें ए की कार्य क्षमता तो पता निकल सकती है यहाँ से, बी की निकालनी पड़ेगी। ए की तो निकल जाएगी, बी की निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा 36 हो जाएगा। 12 तियां 36 और 18 दूनी 36। तो आप बताओ भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात समझ में आ रही है, दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं पर डे का वो 3 कर रहे हैं, और इसमें ए कितना कर रहा है, ए कर ले रहा है 2। तो बी कितना कर रहा होगा आपका, एक ही तो कर रहा होगा, यानी बी की क्षमता यहाँ से 1 आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया है और 4 दिन बाद ए ने छोड़ा है। तो पहली चीज तो सिंपल सी बात है, ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है। ए की क्षमता है कितनी, ए की क्षमता है 2, बी की निकाली है 1। यानी कि एक दिन में ये 3 कार्य करते होंगे। 4 दिन काम किया है तो इसका मतलब 12 काम हो गया। समझ गया, 12 हो गया। कितना बचा होगा, तो आपका 36 में से 12 हो चुका है, 24 आपका बचा होगा। अब ये करवाना किससे है, ये बाकी करवाना है बी से। तो बी रोजाना कर रहा है 1, बाकी काम आपका 24 दिन में होगा। क्यों, क्योंकि रोजाना एक ही काम हो पा रहा है, उस हिसाब से 24 दिन का समय लगेगा। 24 दिन का समय लग जाएगा, 24 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन भाई, जल्दी से करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर निगाह रखेंगे, किसी के एग्जाम में टपक सकता है। चलो बनाओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहां एक्चुअल में एक उलझन है, उसने 15 दिन काम किया, शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा किया है। जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, जैसे ए का दिया हुआ, ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में कर ले रहा है ना, और यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं दिया, या मान लो या मिलाकर किसी का नहीं दिया। ये बोलना है ए किसी काम को 60 दिन में कर ले रहा है और 15 दिन काम करता है। कितने दिन, 15 दिन काम करता है। जो काम बच जाता है उसको बी करता है 30 दिन में। तो कैसे करके निपटाया, जो टोटल वर्क इसमें कुछ भी मान लो, टोटल वर्क ऐसा मान लो यहां से, जो आपका 60 से कैंसिल हो जाए, 60 मान लीजिए, चाहे 60 मान लो, चाहे कितना मान ले, सिंपल से आप 120 मान लो, जो आपको लग रहा है। तो 120 मैंने यहाँ पर मान लिया, आप 60 भी मान सकते हो। 120 मान लिया, टोटल जो 120 काम कर रहा है ये 60 दिन में, 60 दिन में 120 कर रहा है। एक दिन में 2 करता होगा, एक दिन में 2 करता होगा, 60 मान की बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 120 मान लिया, आप 60 मान के भी कर सकते हो। 60 दिन में कर रहा है 120 काम, एक दिन में 2 इसकी क्षमता हो गई। इसने 15 दिन काम किया अकेले, समझ गए, उसने 15 डेज काम कर दिया। कितना कर दिया होगा आपका, 30 कर दिया होगा। रिमेनिंग यानी कि कितना बचा यहाँ से, आप कहोगे सर 120 काम करना था, 30 हो गया, कितना बचा, 90। अब 90 जो है बी कर ले रहा है 30 दिनों में, तो 90 बी कर ले रहा है 30 दिनों में। तो आप बताओ बी की क्षमता कितनी हो गई, ये कार्य क्षमता हो गई बी की, ये कार्य क्षमता हो गई किसकी, बी की। आई थिंक सब बच्चे समझ पाए या नहीं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बचा हुआ काम 90 है और 90 मार्कर बनाए हैं, बी ने 30 दिन में बनाए हैं, तो एक दिन में कितना बनाता होगा भाई, 3 मार्कर बनाता होगा। तो मेन बात ये बी की कार्य क्षमता निकालनी थी। तो कार्य अगर भी साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा। कार्य हमारे पास 120 ही करना है, अब लेकिन साथ में मिलकर करना है। एक की क्षमता है 2 और बी की निकाली है 3, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 24 दिन आंसर आएगा। कितना आएगा, 24 दिन आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को। हाँ 24, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका इसी टाइप का सवाल रेलवे में पूछा गया है, इसी टाइप का सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। आई थिंक शायद हो सकता है एक क्वेश्चन और हो इस टाइप का, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस टाइप का शायद है क्या।
नहीं है, कोई बात नहीं। तो मुझे लग रहा है मैंने देखा था क्वेश्चन जो है इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। बनाओ बेटा फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है, ए और बी किसी कार्य को 56 दिन और 70 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। बी ने 34 दिनों में शेष काम खत्म कर लिया है। कह रहे हैं ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो पहली बात तो बच्चे ये है ना, ए और बी का एलसीएम बना लो। 56 और 70 का एलसीएम आपको बनाना है। एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, तो 280 आ जाएगा। 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। ठीक है, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर आपका, 5, 56 पंजे 280, 7 चौका 28। ये इस तरह से बन गया। हुआ क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। एक साथ काम करना इन्होंने शुरू किया है, और कितने दिन किया है, करेक्ट, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ का पता नहीं कितने दिन काम किया, पता नहीं, कुछ दिन बाद ए ने यहाँ छोड़ दिया है। बाकी जो बचा हुआ काम है बी कितने दिन में कर ले रहा है, बी यहाँ पर 34 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। समझ गए। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से बना लिया करो और चीजों को फिनिश कर दिया करो। कैसे करके, आपको जितने दिनों का पता हो उतने दिन का निकालो। यहाँ का पता है तो यहाँ का निकालो पहले। तो आपका बी जो है कितना कर रहा है रोजाना, 4 कर रहा है। तो 34 दिन में 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 136 कर दिया होगा, है ना। 136 कर दिया होगा 34 दिनों में बी ने अकेले लास्ट में। बाकी जो काम है वो स्टार्टिंग में हो गया होगा। 280 में से लास्ट में हुआ है 136, तो यानी कि स्टार्टिंग में 144 हुआ होगा। और 144 बेटा जो है दोनों ने काम किया है। 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 छक 54, तो आपका 16 यहां से आएगा। दोनों ने मिलकर काम किया है 16 दिन। तो वही पूछा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए ने यहाँ शुरुआत करी है 16 डेज बाद। आफ्टर 16 डेज जो है काम छोड़ा होगा। आप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे सब बच्चे आ जाओ, इसको निपटाओ। आप लोग क्या कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं बस। बच्चे, कुछ ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे। पी क्यू तथा आर क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। तो पहले इतना ही इसको निपटाते हैं पहले, फिर करते हैं। पी क्यू आर कितने दिन में भाई, 10, 12 और 15। 10, 12, 15 तो भाई ये वैल्यूज तो याद ही कर लो। इनका एलसीएम 60 आता है हमेशा। ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। 10 संग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। हुआ क्या है, कह रहे हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद पी काम छोड़ दे रहा है। एक साथ मिलकर काम शुरू कर दे रहे हैं। तो मान लो तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना यहां से शुरू किया। ये 2 दिन बाद जो है यहाँ पर पी क्यू आर है, पी क्यू आर लिख लो फिर यहाँ पर पी क्यू आर। यहाँ पर पी ने छोड़ दिया, फिर कौन करेगा आगे, क्यू प्लस आर करेगा। बहुत आसान सी बात है। और साथ में बोला क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। बीच में किसने किया, क्यू और आर ने किया होगा। मान लो काम यहाँ खत्म हो रहा है, तो इससे 3 दिन पहले यहाँ पर कौन छोड़ रहा है, इससे 3 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है, क्यू ने छोड़ा है। देखो पहले काम कौन कर रहा था, क्यू और आर कर रहे थे, लेकिन क्यू बीच में छोड़ के जा रहे हैं 3 दिन पहले। ठीक है, तो बाद में काम किया होगा आर ने अकेले, लास्ट में काम किया होगा आर ने अकेले। तो इतने का निकाल लो, इतने का निकाल लो, 2 दिन का निकाल लो, 3 दिन का निकाल लो। 2 दिन कैसे निकलेगा, पी क्यू आर 6, 5, 11, 4, 15। तो 15 से यहाँ गुणा करो, 30 काम यहाँ पर हुआ होगा। यहाँ पर आर अकेला कर रहा है 4, 4 के हिसाब से 4 तिया 12, तो 12 काम यहाँ पर हो गया। कुल मिला के आपका 42 काम यहाँ पर हुआ है, पर स्टार्टिंग में और लास्ट में। बाकी जो रिमेनिंग काम है 60 में से अगर 42 इधर उधर हो गया तो कितना बचा आपका, 18 बचा। 18 कौन कर रहा है, क्यू और आर। तो क्यू और आर यानी 5, 4, 9, 9 से भाग कर लो, यानी बीच में भी 2 दिन काम हुआ है, यहाँ पर 2 दिन काम हुआ है।
तो आपसे पूछा है कितने दिन में कार्य पूरा होगा। 2 दिन तो स्टार्टिंग वाले, बीच के 2 दिन आपके पास ये हो गए, बच्चे कितने आपके पास, ये लास्ट में हुआ 3 दिन, 3 2 5 और 2 7, 7 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 7 इसमें आंसर होगा। बताओ बच्चे, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। 7 दिन होगा, 8 दिन क्यों होगा? 7 दिन होगा, 8 दिन तो होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, करो फटाफट से। ये तो आसान से क्वेश्चन है। ए और बी की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी में रेशियो कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। सही है। और 3:4 है। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तो पहले टोटल वर्क बनाते हैं। टोटल वर्क कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, जिसका टाइम दे रखा होता है उसी की कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप नॉर्मली समझना चाहो तो ए किसी कार्य को 12 दिन में कर ले रहा है और एक दिन में ही कर लेता है 3। तो 3 एक दिन में करेगा तो 12 दिन में जाके इसने काम किया होगा 36। कितना? 36। और यही टोटल वर्क माना जाएगा। अब किससे करवाएंगे भाई? बी से। तो बी से करवा दो। बी से 36 करवाना है और एक दिन में 4 कर ले रहा है। 4 नेम 36, यानी कि 9 दिन का समय लेगा। 9 दिन का आपका समय होगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। क्या कह रहे हो? खेर? हाँ, खेर रहे हैं सर, क्या लिख रहे हो? तो क्या लिखा है? खेर रहे हैं। मैंने क्या खेरा मतलब समझा नहीं, क्या लिखा है इसका मतलब क्या है? सब पढ़ाया हुआ है इसलिए डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, फिर भी मैं अपनी तरफ से। देखो जरा, ये 2021 यूपीएसआई क्वेश्चन है। 2021 2021 यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे 2 गुना तेजी से, 4 गुना तेजी से, ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है कई बार तो कुछ नहीं होता, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है। बस इफिशियंसी बना लो, कार्य क्षमता का रेशियो बना लो। कैसे बनेगी? ए जो है बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। इसका 3 गुना होगा तो यहाँ पर अगर 1 लिख लोगे तो ये 3 गुना, 3:1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई बी का 3 गुना, ये 3 बन जाएगा ऐसे करके। अब बी का दे रखा है, बी काम कर रहा है 280 दिन में। 280 दिन में काम कर रहा है बी। एक दिन में एक ही तो काम कर रहा है, यानी कुल जो कार्य है 280 माना जाएगा। कितना? 280 टोटल वर्क हो गया। अब ये करवाना किससे है? करवाना किससे है? ए और बी दोनों से मिलकर। तो 2 3 और 1 4, तो 4 से भाग करवा दो। 4 7 28, आपका 70 आंसर आ जाएगा। कितना? 70 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे। भाई सिंपल सा, बी जो है 280 दिन में किसी काम को कर ले रहा है, एक दिन में एक करेगा तो टोटल काम कितना? 280 माना जाएगा। अब करवाना है दोनों से, ये करता है 3, ये करता है 1, 4 करेंगे एक दिन में, 4 से भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को फटाफट से करो। ये भी देखो, ये अच्छा, ये एनटीपीसी क्वेश्चन डाल दिया मैंने, सेमी क्वेश्चन ना शायद। ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है दोनों मिलकर। हाँ करो जल्दी से, सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी लग रहा है कर लेगा हर बच्चा। कल से पूछ लो अरुण कौन है। अच्छा। कोई बात नहीं अरुण, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा, कर रहे हैं सर। ऋतु ने लिखा था कर रहे हैं, तो वो के ई आर लिख दिया था, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो, अरुण समझ गया मैं कर रहे हैं, ठीक है। बताओ। इसका हो जाएगा आसानी से। अब तो भाई हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है क्वेश्चन में?
सबका आंसर आ जाना चाहिए। क्या देखो, ए बी के मुकाबले 2 गुना तेजी से काम कर ले रहा है, तो ए जो है 2 गुना तेजी से काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। और दोनों मिलकर 12 दिन में कर ले रहे हैं। तो दोनों कर रहे हैं 12 दिन में, और एक दिन में दोनों कितना करेंगे बेटा, 3 करेंगे। ये 12 ये 36 हो गया, ये 36 टोटल वर्क हो गया। जिससे करवाना है उससे भाग कर दो। किससे करवाना है, किससे करवाना है, बी अकेले से करवाना है। तो बी अकेला एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो एक से भाग करोगे तो 36 ही आंसर आएगा इसमें, है ना। 36 इसमें आंसर आ जाएगा, 36 इसमें आंसर आ जाएगा। सही है, चलो बेहतरीन शानदार, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पे निगाह रखनी है। M1 D1 H1 MDH मसाला क्वेश्चन जरूर आएंगे। सॉरी, MDH मसाला पे ध्यान रखना है भाई। और देखो, गलती भी करेंगे कुछ बच्चे इसके अंदर, मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं इसमें। 1 घंटे के अंदर टॉपिक आपका निपट जाएगा, परेशान मत हो। अभी 47 मिनट इस समय हो रहे हैं और 23-24 क्वेश्चन के आसपास हैं। देखो इसमें क्या है, देखो आपका 5 मजदूर 12 दिन घंटे काम करते हैं, काम करते हुए 30 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ी आसान सी बात, देखो इसमें M1 ये होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 होता है, और बराबर क्या होता है M2 D2 H2 और अपॉन क्या होता है W2। ये वाला कंसेप्ट इसमें लगता है, एम आई राइट, यही कंसेप्ट तो लगता है। अब देखो इसमें मजदूर कितने, यानी M1 कितना हो गया 5, ठीक है। कितने घंटे काम कर रहे हैं, यानी घंटे काम कर रहे हैं 12, और कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन, ऐसे बन जाएगा। जो चीज नहीं है उसको हटा दो, ठीक है। अच्छा है, इसमें कार्य है, कैसे समझ में अभी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं M2 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर, तो 15 मजदूर यानी कि ये बन जाएगा। ये आपसे पूछा है और 12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे। अब यहां पर बोला है आधा काम, आधा काम। अगर मान लो यहां पर बेटा एक काम करते होंगे, तो आधा काम का मतलब यहां पर 1/2 हो जाएगा, सिंपल सा। जो भी काम यहां पर लिखोगे उसका आधा काम वहां पर हो रहा है, तो आप इसको 2 को ले जाओगे ऊपर, यानी ऐसे करके बन जाएगा, ये सिंपल सा 2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। अब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 2 बार में 2 30, 2 से 2 कैंसिल होगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अरुण, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी, पढ़ाई बहुत दिन से बात नहीं हुई है। मैं भी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ इस समय, किसी से बात भी नहीं कर पा रहा आजकल। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पे निगाह रखो बच्चे, मुझे लगता है किसी ना किसी की शिफ्ट में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, M1 D1 H1 वाले पे, कंसेप्ट पे। बनाओ इसका क्या आंसर होगा। बस 10 मिनट की और बात है, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। कल जो है नल टंकी खत्म कर लेंगे, नल टंकी में कुछ अच्छे सवाल लेंगे, ठीक है। थोड़े से आपको परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो इसमें कह रहे हैं एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति, तो M1 हो गया n, M1 हो गया n, कितने दिन में काम कर ले रहे हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यानी M1 D1 बराबर क्या लग जाएगा यहाँ पर, M2 D2। जो चीज दे रखी होती है वही तो यूज करेंगे। तो n व्यक्ति कर ले रहे हैं 60 दिन में। अगर यदि 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम करें, ठीक है, 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम करें, तो 12 अतिरिक्त का मतलब पहले अगर n काम कर रहे थे, तो 12 अतिरिक्त का मतलब n+12 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, कह रहे हैं 12 दिन कम लगते हैं। देखो अगर n व्यक्ति काम कर रहे हैं 60 दिन लग रहे हैं, अगर n+12 व्यक्ति काम कर तो 12 दिन कम लगेंगे, यानी 48 दिन लग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से 12 डेज कम, यानी कि 48। 12 पंजे 60, 12 चौक 48 बनेगा, तो 5n हो जाएगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई 4n प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा बच्चे।
यहाँ से इसको कर दो माइनस, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n आपका 48 हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में 48 लोग लगे हुए थे काम पर, 48 लोग काम पर लगे हुए थे। सही चल रही है सर? आज मैं थोड़ा बाहर हूँ, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं है, कॉपी पेन की कोई बात नहीं है। बच्चों से बात कर नहीं पाए, मैं कोशिश करूंगा, देखो एक दो दिन में टेलीग्राम पर कुछ मैसेज डालूंगा, थोड़ा बहुत बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा सबसे। जीडी में हो गया है 145। हाँ मेरे को पता है, मैं बात नहीं कर पाया एक्चुअल में अरुण, तुमसे बात करने को था, मैं कर नहीं पाया था एक्चुअल में। अभी पुलिस कांस्टेबल में लेना है, सब में सिलेक्शन लेना है, जितना भी आपके पास मौके मिले, जहां भी मौके मिले, क्योंकि अभी इस समय एक ऐसा फेज है जहां पर, एक ऐसा फेज है जहां पर आप अभी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस समय में, तो अभी कोई सा एग्जाम निकाल सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, जो एग्जाम निकालना चाहो निकालो और आगे बढ़ो, फिर पढ़ाई को छोड़ छाड़ के बाकी जीवन जियो भाई। चलो बनाओ बेटा, इसका क्या आंसर होगा, ये भी देखो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो मैंने कल पीडीएफ शायद शेयर नहीं की थी ना आपको। बनाओ, इसका क्या होगा आंसर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहना चाहिए मुझे लगता है अपनी कोचिंग का, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने इसलिए मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया कि चलो बच्चों को हेल्प मिल जाएगी, वरना मैं तो पढ़ाता ही नहीं। तो मैंने बस इसलिए क्लास लगाई है कि बच्चों को हेल्प मिल जाए, बस हमारे जो बच्चे बेचारे हमसे पढ़ के बैठे हुए, भरोसा करके बैठे हुए हैं। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 30 श्रमिक 20 दिन में एक काम खत्म कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक नौकरी छोड़ दे। ये अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा पहले आप कोई आंसर दो तब मैं आगे बताऊंगा। पहले आप लोग का आंसर चेक करूं। सर मैं एसएसबी में हूँ। अच्छा, पुलिस के लिए क्लास लेता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अशोक कुर्मी, थैंक यू बच्चे। चलिए पीडीएफ बेटा देखो, अशोक पीडीएफ वगैरह अशोक का द एग्जाम गुरु जो टेलीग्राम है उस पर सब डाल दूंगा, मैंने डाली भी है पीडीएफ। तो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, सबके टॉपिक की पीडीएफ बना के डालता रहूंगा कंबाइंड करके। तो प्रिंट आउट जो जैसे अभी 20 पेज के आसपास, आज शायद मिला के 19-20 पेज हो गए हैं, ठीक है। कल फिर से डाल दूंगा वर्क एंड टाइम ये वाला टॉपिक मिला के, और नल टंकी, तो रेशियो का पूरा पार्ट, परसेंटेज का पूरा पार्ट, नल टंकी, पाइप एंड का नाम है, वर्क एंड टाइम, इन सब का इकट्ठा मिला के डाल दूंगा, तो 20-22 पेज होंगे। फिर बाकी और भी जितने टॉपिक होते रहेंगे सबको ऐड करके मैं डालता रहूंगा। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन किसी से हुआ, ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन कई बार होगा छोटा, क्वेश्चन छोटा हो, कई बार छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप कहोगे कैसे करें इसको। तो पहली बात देखो, 30 श्रमिक जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बेटा बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, M1D1 बराबर क्या होता है आपका, M2D2 होता है। तो M1 कितना लगाएंगे बेटा, यहाँ पर 30 श्रमिक है, और कितने दिन में कर सकते हैं। आप कहोगे सर 20 डेज में काम कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को होनी ही नहीं चाहिए। कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक काम छोड़ें। अब एक बात सुनो पहले ध्यान से, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक काम छोड़े, कि जो हमारा टोटल जो टाइम है, जो यहाँ पर जो टाइम है वो 25 दिन का होना चाहिए काम। जैसे यहाँ पर अगर 30 श्रमिक काम कर रहे हैं तो 20 दिन में काम हो जा रहा है, लेकिन अब कोई बीच में छोड़ के चला जाएगा, खुद सोच के देखो, टारगेट है 20 दिन का, मतलब अगर 30 आदमी काम करेंगे ना, 30 श्रमिक काम करेंगे ना, तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि बीच में 10 लोग जो है छोड़ के चले जा रहे हैं। अब 10 लोग छोड़ कर जाएंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ 20 दिन से एक्स्ट्रा लगेंगे। वही चीज है, कह रहे हैं 25 दिन लग जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो आगे चलेंगे हम लोग M2D2 और M3D3 ऐसे करके चल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, स्टार्टिंग में कितने लोग लगे हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, 30। तो मैं मान के चलता हूं कि X दिन बाद जो है छोड़ा है, X दिन बाद मान लेते हैं भाई, 30 दिन, 30 आदमी 20 दिन में काम कर ले रहे हैं। अब 30 लोगों ने जो है मान लेते हैं X दिन तक काम किया, फिर क्या हुआ, छोड़ दिया। X दिन बाद कितने लोगों ने छोड़ा है, कितने श्रमिकों ने, 10 ने छोड़ा है, तो बचे होंगे 20, बचे होंगे बेटा 20। 30 श्रमिक पहले थे स्टार्टिंग के, X दिन काम किया 30 श्रमिकों ने, बाकी 10 श्रमिक चले गए, बचे 20। अब दिन कितने हैं देखो,
यहाँ पर ओवरऑल जो कर रहे हैं कुल मिला के 25 दिन में काम पूरा होना चाहिए, 25 दिन में काम हो रहा है। तो अगर x दिन तुमने यहाँ पर यूज कर लिया तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 25 माइनस x दिन। ये मेन कंसेप्ट है इस सवाल का, 25 माइनस x दिन। अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अच्छा सवाल है, समझ लो। अभी एक आध सवाल और भी है इस टाइप का, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। 30 कर ले रहा है 20 दिन में। मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअल में बोला क्या गया है, कह रहे हैं कुछ दिन बाद जो है छोड़ दे रहे हैं 10 लोग। तो मान लिया कि 30 लोगों ने x दिन जो है काम किया, ये पता नहीं था x दिन काम किया है। बाद में 10 लोग छोड़ के चले गए, बचे कितने 20। अभी कह रहे हैं जो ओवरऑल जो काम हुआ है वो 25 दिन में हुआ है। तो अगर ओवरऑल 25 दिन है, अगर यहाँ पर x तो बाकी कितना 25 माइनस x होगा। बड़ी आसान सी अप्रोच है, बहुत शानदार सी बात है। अब आ जाओ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600, इधर ये 30x होगा, ये 30x होगा, इधर 25 और दूनी 50 यानी कि 500 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 20x। बेटा देखो 30 में से 20 घटेगा 10x बचेगा, 10x बचेगा। इधर ले जाओगे आपका 100 बचेगा। तो x कितना आ जाएगा, x यहाँ से 10 आ जाएगा। मैंने टाइम लिया समझाने में क्योंकि बच्चों को दिक्कत करता है, समझ गए। तो x आपका कितना आ गया, 10 आ गया, यानी 10 दिन बाद काम छोड़ा है। ठीक है, 10 दिन बाद, 5 नहीं होगा 10 होगा। सबको समझ आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन शायद और भी होगा इस टाइप का। नहीं ऑप्शन से तो वो तो खैर वो तो अलग चीज है, ऑप्शन से तो खैर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। कई बार क्या होगा, हर बार ऑप्शन काम नहीं करता है, तरीका भी पता होना चाहिए। ऑप्शन तो खैर है ही, अगर ऑप्शन से बन जाता तो अच्छी बात है। चलो इस ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको भी करके देखो। मैंने इसमें 3-4 सवाल लिए हैं एक ही जैसे, एक ही पैटर्न पे, क्योंकि ये बच्चों को परेशान कहीं ना कहीं करते हैं कई बार। आंसर 10 होगा और उसका 5 दिन नहीं होगा बेटा। दोबारा से देखो चेक करके। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। 12 किलोमीटर एक नहर है, ठेकेदार जैसे ठेका लेता है ना उस तरह से। तो एक नहर है 12 किलोमीटर लंबी, 350 दिन में खोदने का ठेका ले रहा है, और 45 पुरुषों को काम पर लगा रहा है। उसने कहा भाई जो है कि मैं 350 दिनों में जो है 12 किलोमीटर नहर खुदवा दूंगा। और उसने क्या किया, स्टार्टिंग में 45 मजदूरों को 45 पुरुषों को काम पर लगा दिया। अब उसने क्या देखा, 350 दिनों में काम करना था उसको, तो 200 दिन बाद आके उसने चेक किया। तो 200 दिन बाद आके उसने चेक किया तो उसने एक बात नजर आई उसके दिमाग में, दिखी उसको कि उस केवल 4.5 किलोमीटर ही बनी है नहर, है ना, 4.5 किलोमीटर ही बनी है। तो कह रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़ेंगे। अब स्वाभाविक है 350 दिन में काम पूरा करना था, और हुआ क्या है 200 दिन में केवल 4.5 किलोमीटर बननी चाहिए थी, मतलब टोटल बनानी है 12 किलोमीटर। उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अगर काम 350 दिन में पूरा करना है तो एक्स्ट्रा लोगों को काम पर लगाना होगा। वो आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे। आ जाओ फटाफट से। हाँ 10 होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो आराम से समझ लो, जल्दबाजी नहीं करो। हालांकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले सीट में भी दिया हुआ है आपको, पहले जो ऑफलाइन सीट थी। क्या देखो सिंपल सा, एक बात ध्यान से देखो। 45 श्रमिक लगे हुए हैं, 45 श्रमिक हैं। ये 200 दिन में, 200 दिन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ M1 D1 अपॉन W1 बराबर क्या होता है M2 D2 अपॉन W2। तो अब देखो सिंपल सी बात है, 45 लोग काम पे लगे हैं। ये 200 दिन में कितनी नहर बना रहे हैं, 45 लोग 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर बना रहे हैं। समझ गए नहीं समझ गए, बात समझ में आ गई। 45 लोग जो है 200 दिनों में 4.5 किलोमीटर नहर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x लोग लगे हुए हैं, और समझ के देखना कि नहर यहाँ बन रही 4.5। अब यहाँ कितनी बनानी है नहर आपको, 12 पॉइंट कितना है टोटल हमारे पास 12 किलोमीटर है, तो 12 में से इसको माइनस कर दो, 7.5 किलोमीटर। देखो हमें ये देखना है जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ कितना है
7.5 है। हमें ये देखना है कि ये जो किलोमीटर नहर है हमें 150 दिन में तैयार करनी है, क्योंकि 200 दिन तो निकल चुके हैं। कितने दिन में काम तैयार करना है इसको? 150 दिन में। तो पूछ रहा है कितने लोग यहाँ पर काम पे लगे होंगे। दोबारा क्वेश्चन को समझ लो। हमें देखो सिंपल सा, इसको भूल जाओ। हमें देखना है कितने लोग काम पर लगे होंगे। 150 दिन में काम करना है। काम करना कितना है? 7.5 किलोमीटर नहर बनानी है। यहां देखना है 150 दिन में काम करना है, 7.5 किलोमीटर नहर बनानी है। और पहले का हिसाब किताब ये हो गया, बाद का हिसाब किताब ये हो गया। चलो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 75 दूनी 150 हो जाएगा। 45 से 45 कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल करो 100, 2 से कैंसिल करो 100। तो x का मतलब हो गया 100। यानी कि बच्चे यहाँ पर टोटल जो मजदूर लगे हुए हैं, श्रमिक लगे हुए हैं, वो 100 लगे हैं। और स्टार्टिंग में लगाए कितने थे? 45। तो 100 लगे हुए हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा लगाने पड़े होंगे उसको 55, और 55 उसको और लगाने पड़े होंगे। 55 उसको और मजदूर लगाने पड़े होंगे। 55 आंसर होगा बिल्कुल। चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो भाई जाना पहचाना क्वेश्चन है, फटाफट से कर दोगे। ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। इसमें तो कोई किसी बच्चे को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अजी, क्या है इस क्वेश्चन में? दो आदमी या तीन स्त्रियां, दो आदमी या तीन स्त्रियां किसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं। तो आपसे पूछा गया है चार आदमी और दो स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? ट्रिक क्या होती है? जो ऊपर है ना, इन सब की मल्टीप्लाई करो। 2 × 3 × 32, ये ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको। इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। बस इनको जोड़कर आप भाग कर दो। 16 से कर दोगे भाग, 16 से भाग करोगे, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। दोबारा समझ लो, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई, जो यह वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। 2 × 3 × 32 हो जाएगा सीधे। मैन की वुमेन से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 4 तियां 12, हाँ 4 तियां 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, 16 से कर देंगे भाग। लास्ट क्वेश्चन क्लास का बेटा ये रहा, ये जिसमें आपका और लगा होता है, तथा वाला क्वेश्चन जो है। करो भाई, क्या आंसर होगा? चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखोगे बेटा, तो 3 लड़के और 5 लड़कियां। तो इसमें क्या लगेगा? 3 लड़के, 3 बॉय और 5 गर्ल्स मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो इसमें M1D1 बराबर, याद है ना, M1D1 बराबर क्या लगता है? M2D2। तो 3 लड़के 5 लड़कियां कर रहे हैं 6 दिन में, तो 6 से गुणा होगी। 2 लड़के 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां, 7 लड़कियां, ये कितने दिनों में कर रहे हैं? ये कर ले रहे हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में कर लेते हैं। पहले यहां से कार्य क्षमता बनानी पड़ती, सबको पता होगा इसके बारे में। तो कह रहा है 8 लड़कियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, आपसे ये पूछा गया है। तो पहली बात तो देखो, M1D1 बराबर M2D2 लग गया हमारा। मतलब इतने लोग कर रहे हैं इतने दिन में, इतने लोग कर रहे हैं इतने दिन में। तो देखो 2 से कैंसिल करो, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 तियां 9 भी होगा, और 3 से 5 की 3 पंजे 15 गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8 बॉय हो जाएगा, प्लस 4 सत्ते 28 गर्ल्स हो जाएगा। यहाँ से बॉयज एक तरफ करना है, गर्ल्स एक तरफ करना है बच्चे, सही है। बॉयज इधर लाओगे तो आपका एक ही बॉय बचेगा, इधर बॉय इधर लेकर आओगे, गर्ल्स उधर ले जाओगे तो आप बताओ कितना? 28 में से 15 घटेगा, 13 आपकी गर्ल्स आ जाएंगी। तो बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो को कार्य क्षमता का, वो 13 रेशियो कितना हो जाएगा? 13:1 हो जाएगा। कि ये बॉय की क्षमता कहलाएगी, ये गर्ल्स की क्षमता कहलाएगी। उल्टा होता है इसमें। अब फिर से लगा दो भाई। अब देखो काम किससे करवाना है? काम करवाना है केवल 8 लड़कियों से। तो 8 लड़कियां लिख लो, और ये D2 आपको निकालना है, या D कुछ भी लिख लीजिए। अब यहां पर क्या लोगे? ये दोनों कैसे मिटा? ये और ये बराबर हैं,
इनमें से कोई एक ले सकते हो। अगर मान लो मैंने इसी को लिया है तो 3 बॉय प्लस 5 गर्ल्स जो है, मान लेते हैं ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 दिन में दे रखा है। अगर ये लोगे तो दिन इसका लेना है। दोनों बराबर है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, पढ़ाया हुआ है सब बच्चों को। अब बस यहाँ पे बॉय की जगह 13 रखना है, गर्ल्स की जगह पे 1 रखना है। देखो यहाँ पे रखोगे 13, 13 आपका 39 हो जाएगा। गर्ल्स की जगह पे 1 रखना है तो 5 एकम 5 होगा। ऐसी गर्ल्स कितना 1 रखोगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। D2 आपको निकालना है। ये 9 5 चलो 44 हो जाएगा। 44 गुणे 6, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, बराबर D2 आपका यहाँ से आ जाएगा। डेसिमल में आ रहा है क्या? नहीं, कट जाएगा शायद ना, कट जाएगा। तो 3 6, 2 चौक 8, 4 से 11, 11 3 33, 11 3 33, 33 ऑप्शन है। 33 ऑप्शन है, हाँ 33 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, एक मतलब 2 स्टेप जो है कह सकते हो एक्स्ट्रा जाता है इसके अंदर। बताओ क्लास कैसी रही? थोड़ा सा बस 5-6 मिनट क्लास के ऊपर चलेगा समझाने के हिसाब से। नल टंकी के कुछ बेहतरीन सवाल कराएंगे कल को, ठीक है? अच्छे सवाल होंगे, मजा आएगा सबको। लंबी क्लास नहीं होगी नल टंकी की, 30 35 40 मिनट की क्लास होगी। सब बच्चे कल क्लास में कल आ जाना। मैंने क्वेश्चन टाइप भी कर लिए, चेक भी करके आऊंगा कल। जैसे आज मैंने क्वेश्चन चेक नहीं की तो एक आधा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक लग रहा था मेरे को। जैसे दूसरा क्वेश्चन था तो वहां पे थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन चेक ना करने की वजह से क्या होता है कि लगता है कई बार कि इसमें गलती तो नहीं क्वेश्चन के अंदर, ऐसा हो जाता है कई बार टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। चलो, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी बताओ सब बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, कुछ मन में है कहने का तो कह दो, फिर 1-2 मिनट का टाइम लेते हैं, बाकी क्लास को ऑफ करते हैं। बस एक ही बात सबसे कहूंगा बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हो, नॉर्मलाइजेशन में गेम होगा, ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन जो बन लगेगा ना, उसमें सबके साथ में खेला हो सकता है, ठीक है? खेला का समझ लो, खेला का मतलब 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए अपना पूरा का पूरा फोकस रिवीजन पे लगाओ, मजबूत बनाओ अपने आप को, जितने मैक्सिमम मार्क्स खींच सकते हो खींच लो। समझ रहे सब बच्चे? क्रांति आई है लाइब्रेरी, अच्छा कोई नहीं, ऑफलाइन है आज। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं क्लास में ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ में 4 बजे। चलो बच्चे, कल मिलेंगे। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक छोटा सा होगा लेकिन क्वेश्चन दमदार होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है? चलो, बाकी सब बच्चे मस्त रहो। पीडीएफ देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, पीडीएफ प्रिंट जरूर करवा लेना। जैसे मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आप इसको चाहे बड़े बड़े नजरिए से समझो, चाहे छोटे नजरिए से समझो, उसके पीछे मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ध्यान से सब बच्चे सुन लो। देखो एक्चुअल में क्या, जैसे मान लीजिए आप, कई बार क्या होता है जैसे मैथ सब्जेक्ट में क्या है कि आपने क्वेश्चन देख लिया ऊपर से, और क्या नाम है, हाँ ठीक है ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने सॉल्व नहीं किया उसको। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें कई बार कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट बन जाया करती है, या कई बार हम सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें लगता है यार हम तो, हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, ऊपर से देख लिया बस हमने कहा हाँ हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, लिख लिख के, एक बार सारे क्वेश्चन को लिख लिख के करना, जितना शीट आपको दी जा रही है वाली, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो एक बार आप जब इनको सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के ना रफ कॉपी वगैरह पे सॉल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। दिमाग में जैसे ही सेट हो जाएंगे फिर आपको एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, है ना बच्चे? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो मस्त रहो। जय जय भारत, वंदे मातरम।